हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, द्वितीय उत्थान के भीतर गद्य साहित्य को सुभीते के लिए कितने भागों में बांटा गया? सही उत्तर होगा 4। आगे देखते हैं, भारतेंदु के बाद मौलिक नाटकों की प्रवृत्ति में क्या बदलाव आया? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ख, बहुत कम हो गई। अगला प्रश्न, वीर नारी और कृष्ण कुमारी नाटकों के अनुवादक कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क, बाबू रामकृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न, बाबू गोपाल राम गहमर ने रविन्द्रनाथ ठाकुर के किस नाटक का अनुवाद किया? सही उत्तर होगा चित्रांगदा। अगला प्रश्न, अचलायतन और शाहजहां नाटकों के अनुवादक कौन हैं? सही उत्तर होगा इसका पंडित रूप नारायण पांडे। अगला प्रश्न, बंग भाषा के अनुदित नाटकों में किस प्रवृत्ति का आरोप पाया जाता है? सही उत्तर होगा आवेशशील प्रकृति। अगला प्रश्न, शेक्सपियर के रोमियो जूलियट का अनुवाद प्रेम लीला नाम से किसने किया? सही उत्तर है पुरोहित गोपीनाथ। अगला प्रश्न, मैकबेथ का बहुत अच्छा अनुवाद साहसेंद्र साहस नाम से किसने किया? सही उत्तर है मथुरा प्रसाद चौधरी। अगला प्रश्न, हैमलेट का अनुवाद जयंत नाम से किस भाषा के अनुवाद के आधार पर हुआ? सही उत्तर है मराठी। अगला प्रश्न, संस्कृत नाटकों के अनुवाद के लिए कौन आदर के साथ स्मरण किए जाते हैं? सही उत्तर है लाला सीताराम। अगला प्रश्न, लाला सीताराम ने मेघदूत का अनुवाद किस छंद में किया? सही उत्तर है घनाक्षरी। अगला प्रश्न, मृच्छकटिक और उत्तर रामचरित का अनुवाद किसने किया? सही उत्तर है लाला सीताराम। अगला प्रश्न, लाला सीताराम की हिंदी भाषा की क्या विशेषता थी? सही उत्तर है सरल और आडंबर शून्य। अगला प्रश्न, वेनिंग संहार और अभिज्ञान शाकुंतल के अनुवादक कौन हैं? सही उत्तर है पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, रत्नावली नाटिका का पूर्ण और सफल अनुवाद किसने किया? सही उत्तर है बाबू बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न, पंडित सत्यनारायण कविरत्न ने भवभूति के किन नाटकों का अनुवाद किया? सही उत्तर है मालती माधव और उत्तर रामचरित। अगला प्रश्न, कविरत्न जी के अनुवादों में पद्य अधिकतर किस भाषा में है? सही उत्तर है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, सिदीसी शब्द का प्रयोग कविरत्न जी ने किया, यहाँ कहाँ की बोली है? यह कहाँ की बोली है? सही उत्तर है मथुरा वृंदावन। आगे देखते हैं, किशोरीलाल गोस्वामी का प्रहसन चौपट चपेट किस प्रकार के पात्रों पर आधारित है? सही उत्तर होगा चरित्रहीन स्त्रियां और लुच्चे लफंगे। आगे देखते हैं, मयंक मंजरी नाटक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न, रुक्मणी परिणय और प्रद्युमन विजय व्यायोग नाटकों के रचयिता हैं? सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न, प्रभास मिलन और मीराबाई नाटकों के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है बलदेव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, सुदामा नाटक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है शिवनंदन सहाय। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान के मौलिक नाटकों की कथा वस्तु मुख्यतः कैसी थी?
सही उत्तर है ऐतिहासिक और पौराणिक। अगला प्रश्न, चंद्रकला भानु कुमार नाटक के लेखक कौन है? सही उत्तर है राय देवी प्रसाद पूर्ण। अगला प्रश्न, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने अपना नाटक किस उद्देश्य से लिखा था? सही उत्तर है शुद्ध साहित्यिक उद्देश्य से। अगला प्रश्न, सीता वनवास नाटक के लेखक कौन है? सही उत्तर है ज्वाला प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, लल्ला बापू किस प्रकार का नाटक है? सही उत्तर है प्रहसन। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान के नाटकों में किस चीज़ की कमी शुक्ल जी ने बताई है? सही उत्तर है सामाजिक जीवन के सूक्ष्म निरीक्षण की। अगला प्रश्न, लाला सीताराम की मृत्यु कब हुई? सही उत्तर है 1937। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान में किस वर्ग के लेखकों में आलस्य का त्याग सर्वाधिक देखा गया? सही उत्तर है उपन्यासकार। अगला प्रश्न, ठग वृतांतमाला और पुलिस वृतांतमाला के अनुवादक कौन है? सही उत्तर है बाबूराम कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न, चित्तौर चातकी उपन्यास की प्रतियां गंगा में क्यों फेंक दी गई? सही उत्तर है राजवंश की मर्यादा के विरुद्ध होने के कारण। अगला प्रश्न, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने किन उपन्यासों का अनुवाद किया? सही उत्तर है इला और प्रमिला। अगला प्रश्न, प्रथम उत्थान के उपन्यास अनुवादकों की भाषा कैसी थी? सही उत्तर होगा साधु और संयत। अगला प्रश्न, बाबू गोपाल राम गहमरी किस भाषा के गृहस्थ उपन्यासों के अनुवाद में तत्पर थे? सही उत्तर है ऑप्शन क बंगला बंग भाषा। अगला प्रश्न, बड़ा भाई देवरानी जेठानी और दो बहिन के अनुवादक कौन हैं? सही उत्तर है गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न, गोपाल राम गहमरी की भाषा की क्या विशेषता थी? सही उत्तर है चटपटी और वक्रतापूर्ण। अगला प्रश्न, दीप निर्वाण नामक ऐतिहासिक उपन्यास के अनुवादक कौन हैं? सही उत्तर है उदित नारायण लाल। अगला प्रश्न, दीप निर्वाण नाम उपन्यास में किसके समय का चित्रण है? सही उत्तर है पृथ्वीराज। आगे देखते हैं, बंकिम चंद्र और शरत बाबू के उपन्यासों के अनुवाद से हिंदी के मौलिक उपन्यासों पर क्या प्रभाव पड़ा? सही उत्तर है उनका आदर्श ऊंचा हुआ। अगला प्रश्न, उपन्यास अनुवाद में विशेष योगदान देने वाले पंडित कौन हैं? सही उत्तर है ईश्वरी प्रसाद शर्मा और रूप नारायण पांडे। अगला प्रश्न, पूना में हलचल उपन्यास के अनुवादक कौन हैं? सही उत्तर होगा बाबू गंगा प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न, पूना में हलचल किस भाषा से अनुदित है? सही उत्तर है उर्दू। अगला प्रश्न, मराठी से अनुदित उत्कृष्ट उपन्यास छत्रसाल के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है रामचंद्र वर्मा। अगला प्रश्न, लैला और लंदन रहस्य किस लेखक की कृतियों के अनुवाद हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ख रेनल्ड्स। अगला प्रश्न, टॉम काका की कुटिया किस भाषा के उपन्यास का अनुवाद है? सही उत्तर है अंग्रेजी। अगला प्रश्न, प्रथम मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की धूम हुई कौन थे? सही उत्तर है बाबू देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न, चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? सही उत्तर होगा अय्यारी और तिलिस्मी। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार चंद्रकांता साहित्य कोटि में क्यों नहीं आता? सही उत्तर है घटना प्रधान है, चरित्र चित्रण का अभाव है। अगला प्रश्न, हिंदी के किस उपन्यास को पढ़ने के लिए उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी? सही उत्तर होगा चंद्रकांता। अगला प्रश्न, चंद्रकांता संतति कितने भागों में प्रकाशित हुई थी? सही उत्तर होगा 24। अगला प्रश्न, बाबू देवकीनंदन खत्री का स्मरण साहित्य में क्यों बना रहेगा? सही उत्तर होगा पाठकों की बड़ी संख्या उत्पन्न करने के लिए। अगला प्रश्न, नरेंद्र मोहिनी और कुसुम कुमारी के लेखक कौन हैं?
सही उत्तर है देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान के अंत में किस प्रकार के उपन्यासकारों का उदय हुआ? सही उत्तर है उच्च आदर्श वाले मौलिक उपन्यासकार। अगला प्रश्न, संवत 1950 के आसपास शेक्सपियर के कितने नाटकों का अनुवाद जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ ने किया? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, वेनिस का व्यापारी किस अंग्रेजी नाटक का अनुवाद है? सही उत्तर है मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगला प्रश्न, अचलायतन मूलतः किसकी रचना है? सही उत्तर है रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न, शाहजहां और दुर्गादास मूलतः किसके नाटक हैं? सही उत्तर है द्विजेंद्र लाल राय। अगला प्रश्न, नागानंद का अनुवाद लाला सीताराम ने कब किया? सही उत्तर है 1984। अगला प्रश्न, लाला सीताराम किस सरकारी पद पर रहे? सही उत्तर है डिप्टी कलेक्टर। अगला प्रश्न, रामचरितमानस और बिहारी सतसई के प्रसिद्ध टीकाकार कौन थे? सही उत्तर है ज्वाला प्रसाद मिश्र। आगे देखते हैं, भारतेंदु ने रत्नावली के अनुवाद का कार्य क्यों छोड़ दिया था? सही उत्तर है वे उसे पूरा न कर सके। अगला प्रश्न, कवि रत्न की उपाधि किस लेखक के साथ जुड़ी है? सही उत्तर है सत्यनारायण। अगला प्रश्न, कवि रत्न जी के अनुवादों में कौन सी बात खटकने वाली बताई गई है? सही उत्तर है सीमित भूभाग के शब्द जैसे सीदीसी का प्रयोग। अगला प्रश्न, प्रद्युमन विजय व्यायोग किस विधा की रचना है? सही उत्तर है नाटक। अगला प्रश्न, साकेतवास का अर्थ शुक्ल जी के संदर्भ में क्या है? सही उत्तर है मृत्यु या निधन। अगला प्रश्न, साहसेंद्र साहस किस अंग्रेजी नाटक का रूपांतरण है? सही उत्तर है मैकबेथ। अगला प्रश्न, चतुर चंचला उपन्यास के लेखक कौन है? सही उत्तर है गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न, भानुमति और नई बाबू उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर है संवत 1951। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान के नाटकों में किस संस्कृति का अध्ययन सम्यक नहीं मिलता? सही उत्तर है प्राचीन ऐतिहासिक काल की। अगला प्रश्न, भारत मित्र के प्रसिद्ध संपादक कौन थे? सही उत्तर होगा बाल मुकुंद गुप्त। आगे देखते हैं, किशोरीलाल गोस्वामी का मयंग मंजरी नाटक किस रस की दृष्टि से लिखा गया था? सही उत्तर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, पूर्ण उपनाम किस कवि का है? सही उत्तर है राय देवी प्रसाद पूर्ण। अगला प्रश्न, चंद्रकला भानुकुमार नाटक लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ? सही उत्तर है वस्तु विन्यास में कुतूहल की कमी के कारण। अगला प्रश्न, साहसेंद्र साहस का प्रकाशन कब हुआ? सही उत्तर है संवत 1950। अगला प्रश्न, वीर नारी नाटक के लेखक कौन है? सही उत्तर है रामकृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न, विद्या विनोद किसका अनुवाद है? सही उत्तर है गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न, उस पार और ताराबाई नाटकों के अनुवादक हैं? सही उत्तर है रूप नारायण पांडे। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद किसने किया? सही उत्तर है ज्वाला प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, मेघदूत का अनुवाद लाला सीताराम ने कब प्रकाशित किया? सही उत्तर है संवत 1940। अगला प्रश्न, मालती माधव का अनुवाद किसने किया? सही उत्तर है लाला सीताराम और सत्यनारायण कविरत्न। अगला प्रश्न, सीदीसी शब्द किस क्षेत्र के साहित्य में नहीं मिलता? सही उत्तर है शिष्ट साहित्य में। अगला प्रश्न, चौपट चपेट किस विधा की रचना है? सही उत्तर है प्रहसन। अगला प्रश्न, प्रद्युमन विजय व्यायोग के लेखक हैं? सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला प्रश्न, सीता वनवास नाटक में किस नाटक की झलक है? सही उत्तर है उत्तर रामचरित। अगला प्रश्न, लल्ला बाबू प्रहसन के लेखक कौन हैं?
सही उत्तर है बलदेव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान के नाटकों की भाषा कैसी थी? सही उत्तर है अच्छी खासी हिंदी। अगला प्रश्न, उपन्यासकारों ने किस काल में आलस्य का त्याग किया? सही उत्तर है द्वितीय उत्थान। अगला प्रश्न, इला और प्रमीला के अनुवादक कार्तिक प्रसाद खत्री का समय क्या है? सही उत्तर है संवत 1952 से 53। अगला प्रश्न, सूरता और चपलता जैसे शब्दों का प्रयोग किन लेखकों ने किया? सही उत्तर है प्रथम उत्थान के अनुवादक ने। अगला प्रश्न, बड़ा भाई का अनुवाद कब हुआ? सही उत्तर है संवत 1957। अगला प्रश्न, आँख की किरकिरी किसका उपन्यास है? सही उत्तर है रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न, पूना में हलचल के लेखक गंगा प्रसाद गुप्त कहाँ के थे? सही उत्तर है काशी। अगला प्रश्न, वीरेंद्र वीर उपन्यास के लेखक कौन है? सही उत्तर है देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न, चंद्रकांता के पात्रों का मुख्य आकर्षण क्या था? सही उत्तर है घटना वैचित्र्य और अय्यारी। अगला प्रश्न, कविरत्न के पद्यों में भाषा कैसी हो गई थी? सही उत्तर है दुरूह और अव्यवस्थित। अगला प्रश्न, नागानंद मूलतः किसकी रचना है? सही उत्तर है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, लाला सीताराम का स्वर्गवास कहाँ हुआ? सही उत्तर होगा प्रयाग। अगला प्रश्न, गद्य साहित्य का प्रसार शुक्ल जी के इतिहास का कौन सा प्रकरण है? सही उत्तर है प्रकरण 4।